तो एनटीए ने रिजल्ट जारी कर दिया और रिजल्ट जारी करते ही सीयूईटी यूजी के जो एस्पिरेंट थे उनके मन में क्वेश्चंस एराइज होने शुरू हो गए कि सर मेरा एडमिशन क्या इतने मार्क्स पे हो पाएगा, और ये बहुत लाजमी है। कल हम लोग इसके ऊपर बहुत डिटेल में डिस्कशन कर भी रहे थे। रात में आपने लगभग 20,000 से ज़्यादा बच्चों ने जो है वो गूगल फॉर्म भरा। यद्यपि हम सबका एनालिसिस नहीं कर पाए, लेकिन हमने फिर भी कोशिश की थी यूट्यूब के माध्यम से कि एनालिसिस जो है वह डिटेल में कर सके। बहुत देर 5 से 6 घंटे हम लोग लाइव भी रहे। कट ऑफ हम कल जो आपको बता रहे थे वो ऑलरेडी एक प्रिपेयर्ड कट ऑफ था, लेकिन जब नया डेटा आया तो उसमें कुछ चौंकाने वाली बातें आई हैं। और एकदम एक चीज स्पष्ट है कि किसी भी विश्वविद्यालय में कट ऑफ बढ़ता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। वैसे होता यही है कि दूसरे साल या अगले साल जब एग्जाम होता है तो कट ऑफ में थोड़े बहुत इंक्रीजमेंट देखने को मिलती है, लेकिन इस साल कट ऑफ डाउनवर्ड डायरेक्शन में जो वो जाता हुआ दिखाई दे रहा है। इस वीडियो में हम एक सीयूईटी के टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट जो कॉलेजेस हैं अलग अलग कोर्सेज के, चाहे बीए हो, बीएलएलबी हो, बीएससी हो, बीकॉम हो, उनके एक्सपेक्टेड कट ऑफ के ऊपर जो वह बात करने जा रहे हैं। लेकिन इसके पहले कि हम कुछ कट ऑफ की बात करें, इंपैक्ट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारे इस वीडियो का। जैसे कल हमने देखा कि इंग्लिश के जो बच्चे एग्जाम दिए हुए हैं लैंग्वेज में, तो उनका मार्क्स जो है वह पिछले साल की तुलना में बहुत नीचे गया है। जनरल टेस्ट में भी सेम चीज, बच्चों ने जो पहले बताया सर मेरा इतना क्वेश्चन सही है, और अब जब उनके परिणाम आ रहे हैं उसमें भी ड्रास्टिक चेंज दिखाई दे रहा है। यहां भी जो है वो मार्क्स नीचे जाता हुआ दिखाई दे रहा है। इसी तरीके से लीगल स्टडीज में बच्चों ने कहा सर बहुत अच्छा गया, 190 स्कोर कर रहे हैं, कुछ बच्चों ने कहा 196 स्कोर कर रहे हैं, लेकिन जब रिजल्ट आया तो 160 170 इतना जाते जाते जो है वो हालत खराब है। और यही मैथ्स में भी दिखाई दे रहा है। तो ये कुछ ऐसे पार्ट्स हैं जिन जिन जगहों पे इनको ऐड किया जाएगा वहां कट ऑफ जो है वह ड्रास्टिकली चेंज होंगे, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है। तो चलिए एक एक करके विश्वविद्यालय वाइज कुछ कट ऑफ के पॉइंट्स पे हम लोग बात करते हैं। जैसे बीएचयू के एक्सपेक्टेड कट ऑफ, मैं ये एज्यूम करके चल रहा हूं कि आपको रूल रेगुलेशंस पूरा पता होगा। जैसे बीएचयू के बीए की हम कट ऑफ की बात कर रहे हैं, तो बीए में जनरल टेस्ट जो कि 250 मार्क्स का होता है और लैंग्वेज 200 मार्क्स का होता है। लेकिन यहां ध्यान ये देना है कि लैंग्वेज में ये 200 मार्क्स वाले जो है इसमें 50% ही ऐड होता है, यानी कि 100 मार्क्स में आपको लैंग्वेज ऐड करना होगा। तो ये कट ऑफ जो है वो आउट ऑफ 350 आपका है, ना कि 450, 350 का ये कट ऑफ है, ठीक ना। तो जनरल कैटेगरी से अगर आप आते हैं और आप 215 के इर्द गिर्द स्कोर कर पा रहे हैं, एफएमसी में एडमिशन होने के चांसेस हैं। इस बात को ध्यान रखिएगा कि ये हम न्यूनतम कट ऑफ दे रहे हैं इंक्लूडिंग पेड सीट्स वगैरह। जो पहले राउंड का कट ऑफ ओपन होगा तो वो बहुत हाई जाएगा, 240 245 भी जा सकता है, 255 260 भी जा सकता है, क्योंकि जो शुरुआती राउंड में ऐसा है कि बच्चे कम स्कोर किए हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं कि कोई स्कोर नहीं किया है। तो मान लीजिए 100 बच्चे भी अगर स्कोर कर रहे हैं मैक्सिमम मार्क्स जो है, तो वो तो पहले सीट ले जाएंगे ना। तो शुरुआती दौर के जो कट ऑफ होंगे वो हाई होंगे, लेकिन आप सारे राउंड तक अगर पार्टिसिपेट करते हैं और 215 के इर्द गिर्द पहुंच रहे हैं, 2 4 5 कभी भी ऊपर नीचे हो सकता है, वो एक अलग विषय है। तो आप मान के चलिए कि आपको कोई ना कोई सब्जेक्ट जो है वो अलॉट जरूर होगा। अब यहां अगर ये कहेंगे सर मुझे ज्योग्राफी ऑनर्स चाहिए, तो ऑब्वियसली मैं कहूंगा नहीं, इतने पे तो ज्योग्राफी मिलना संभव नहीं प्रतीत होगा जो है। लेकिन हाँ, कोई ना कोई आपको सब्जेक्ट जो है वह मिलेगा, अच्छे सब्जेक्ट की मैं बात कर रहा हूं। इसी तरीके से आप देखेंगे एमएमबी में, चूंकि केवल जो है वहां फीमेल्स के लिए सीटें हैं, तो कट ऑफ डाउन जाएगी और 200 के आसपास अगर आप पहुंच रहे हैं और जनरल कैटेगरी से हैं तो आपका एडमिशन हो सकता है। वीसीडब्ल्यू, वीकेएम, एमपीजी, ये तीनों जो है आपके सिर्फ फीमेल्स के लिए हैं। और 150 के इर्द गिर्द अगर आप मार्क्स आ रहा है टोटल ओवरऑल जो है 350 में, तो आपको एफिलिएटेड में एडमिशन जो है वह मिलेगा। अच्छा, आपके मन में एक प्रश्न होगा कि सर क्या हमको एफिलिएटेड में एडमिशन लेना चाहिए? वैसे मैं डिटेल में इस पे बात करूंगा आपसे, लेकिन अभी एक लाइन में बस ये कह रहा हूं कि आप काउंसलिंग जरूर कराइएगा अगर आप एफिलिएटेड वाले मार्क्स तक भी पहुंच रहे हैं तो। बाकी अलग वीडियो में हम मेन कैंपस और एफिलिएटेड कॉलेजेस के बारे में चर्चा करेंगे। अच्छा, डीएवी में आपको बता दें कि फीमेल्स के साथ साथ मेल का भी एडमिशन होता है। जैसे एफएमसी है, दोनों कोएड है, तो उसी तरह से डीएवी भी कोएड है। तो डीएवी में कट ऑफ आ जाएगी, क्योंकि फिर से 215 पे छोड़े थे लड़के, यहाँ पे जो है वो आना शुरू करेंगे। तो 195 से 200 के इर्द गिर्द अगर आप घूम रहे हैं तो बीए आर्ट्स में एडमिशन हो जाएगा। और इसी तरह कैटेगरी वाइज आप कट ऑफ को जो है समझ सकते हैं। फिर अगर हम बीए सोशल साइंस की बात करें तो बीए सोशल साइंस में कट ऑफ आ जाती है, क्योंकि यहाँ जो सब्जेक्ट्स हैं
हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स मेजर इस टाइप के हैं। और दूसरी बात कि नंबर ऑफ सीट्स आर्ट्स की तुलना में सोशल साइंस में कम है, तो कट ऑफ ऊपर जाएगी। 232 के इर्द गिर्द पहुंच रहे हैं, तो आपको पेड तक में भी कोई ना कोई सीट जो है वो अच्छी मिल जाएगी। इसी तरीके से अगर आप बॉय हैं और एफिलिएटेड में जाना चाहते हैं तो 200 के इर्द गिर्द अगर आप पहुंच रहे हैं तो चांसेस हैं कि आपका एडमिशन बीएचयू में हो जाए। इसी तरह अगर आप फीमेल हैं तो एमएमबी में 220 और एमपीजी एफिलिएटेड तक जाते जाते 170, 175, 165 इसमें हो सकता है आपको जो है वह कोई ना कोई सीट जो है वह अलॉट कर दिया जाए। कैटेगरी वाइज आप अपने कटअप को यहां पे समझ सकते हैं। जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी और एसटी क्रमशः हमने सारे कटअप को आपके लिए निर्धारित कर दिया है। इसी तरह से अगर हम चले बीएचयू के बीएससी में, तो बीएससी में आप देखेंगे 600 में जो है पीसीबी फिजिक्स केमिस्ट्री बायो और पीसीएम फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, तो मैथ वाला जो पोर्शन है वहां कट ऑफ डाउन जाएगा। लेकिन बायो में बच्चों ने भर भर के स्कोर किया है, तो बायोलॉजी में बहुत जो है कट ऑफ नीचे जाने के चांसेस नहीं होंगे, यद्यपि नंबर ऑफ सीट्स भी कम है, यह भी एक फैक्टर है। तो मैथ्स की अगर हम बात करें 330, 335 के इर्द गिर्द आ रहे हैं। ध्यान रखिएगा, यह भी मैं कट ऑफ बोल रहा हूं, यहां भी कई ऐसे कंप्यूटर साइंस वगैरह जैसे सब्जेक्ट हैं जहां कट ऑफ हाई जाएगी। तो 330, 335 के आसपास आपको अच्छे सीट जो है वो पेड में भी मिल सकते हैं। महिला महाविद्यालय फीमेल्स के लिए केवल है बीएससी, तो वहां आप 315 से 320 और क्रमशः इसी तरीके से ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी, एसटी को आप जो है वह देख सकते हैं। बीएससी बायोलॉजी में कट ऑफ हाई रहेगा क्योंकि बायो के बच्चों ने जो अच्छा स्कोर किया है पिछले साल की तुलना में, यद्यपि हाई नहीं है उसी के इर्द गिर्द, लेकिन ये घूमेगा 380, 390 और महिला महाविद्यालय में 355 से 365 जनरल कैटेगरी और क्रमशः ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी, एसटी आपके सामने है। बीएससी एग्रीकल्चर में हमको मन तो था कि कट ऑफ लो किया जाए, लेकिन कट ऑफ लो कैसे करें? नंबर ऑफ सीट जो वो 70, 74 यहाँ पे मात्र है, तो कट ऑफ लो होना मतलब कि अगर एग्जाम खराब भी जाता है तो कुछ ऐसे बच्चे जरूर होते हैं जिनका अच्छा हो जाता है, तो वो तो सीट भर देंगे, तो कट ऑफ बहुत लो नहीं जाएगी। फिर भी थोड़े बहुत हमने जो है इसमें पिछले साल की तुलना में डाउन किया है। 470, 475 अगर आपका स्कोर है तो एफएमसी में, और बीएससी एग्रीकल्चर का कोई एफिलिएटेड कॉलेज नहीं है, बीएचयू का एक दूसरा कैंपस है मिर्जापुर बरकच्छा में, राजीव गांधी साउथ कैंपस, तो वहां आपको 455 से 460, यहां भी बहुत डाउन नहीं जाता है, तो आपको इसमें बीएससी एग्रीकल्चर में एडमिशन मिलने के चांसेस जो वहां रहेंगे। इसी तरीके से बीएचयू बीकॉम की अगर ओर चले तो बीएचयू बीकॉम में आपको पता है जनरल टेस्ट, अकाउंटेंसी, बिजनेस, तो आपका 650 में जो है ये एडिशन होता है। और बीएलएलबी की बात करें तो जनरल टेस्ट, लैंग्वेज और लीगल इसमें ऐड होता है। तो यहां आप देखिए कि जनरल टेस्ट और लीगल दोनों जो है वो डाउन जा रहा है, यद्यपि लैंग्वेज में हिंदी में बच्चों ने अच्छा स्कोर किया है, लेकिन इंग्लिश में वो भी थोड़े लो गए हैं। फिर भी हम कट ऑफ को बहुत डाउन नहीं ले जा सकते हैं नंबर ऑफ सीट्स की वजह से। नंबर ऑफ सीट्स यहां भी बहुत ज्यादा नहीं है। जनरल कैटेगरी में अगर आप 440 के इर्द गिर्द पहुंच रहे हैं तो बीएलएलबी के लिए चांसेस हैं कि आपका एडमिशन हो जाए। ईडब्ल्यूएस 425 के इर्द गिर्द, ओबीसी 415 से 425 के इर्द गिर्द, एससी एसटी जो है 375 से 385 और एसटी में 303 से 335, चूंकि नंबर ऑफ सीट जो है वो बहुत कम है। बीएचयू बीकॉम में इसी तरीके से 435, 445 के इर्द गिर्द पहुंचेंगे तो आपके जनरल में एडमिशन होने के चांसेस होंगे। ध्यान रखिएगा एक चीज, कई जगह आप देखेंगे कट ऑफ बहुत लो कर देंगे। क्यों लो कर देंगे? उम्मीदें आपकी बहुत ज्यादा बढ़ा दी जाएंगी। अब मान लीजिए हम आपको बोल रहे हैं 435, तो अब ऑब्वियस सी बात है हमारे आने वाले वीडियोज में वो बच्चे कम आना चाहेंगे जिनका 350 मार्क्स होगा। लेकिन अगर कोई आपको बोल रहा है 250 पे एडमिशन होगा तो आप तो सोचेंगे कि हाँ वो सर बड़ा बढ़िया बता रहे हैं, उनका वीडियो हम लोग लंबे समय तक देखेंगे। आप 1 महीना काउंसलिंग के पीछे परेशान रहेंगे। मैं थोड़ी कड़वी बातें करता हूं, हो सकता है डाउन जाए तो और अच्छी चीज है, लेकिन मान लीजिए आपको उम्मीदें बहुत ज्यादा दे दी जाए और आपका एडमिशन ना हो तो इससे बुरी चीज कोई नहीं होगी। इसलिए हम लोग कट ऑफ में बहुत जो है वो बारीकी से कट ऑफ का निर्धारण करते हैं, और ऐसा नहीं कि केवल हवा में बातें करते हुए बहुत लो कट ऑफ करके आपको झूठी उम्मीदें दे दें। अगर डाउन चली गई तो बेस्ट एंड बेस्ट है, नहीं गई तो इसी के इर्द गिर्द ट्रेंड जो है वह फॉलो होता हुआ आपको दिखाई देगा। तो ये आपका था बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के अलग अलग कोर्सेज के कट ऑफ। इसके अलावा भी और कई कोर्सेज हैं, तो आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के हिसाब से, जैसे जनरल टेस्ट, लैंग्वेज ऐड हो रहा है या आपका कोई और डोमेन ऐड हो रहा है, तो आप थोड़े बहुत कट ऑफ अपनी ओर से समझ सकते हैं। दिल्ली विश्वविद्यालय में चले तो दिल्ली विश्वविद्यालय का आपको पता है कि लैंग्वेज प्लस डोमेन, बीए ऑनर्स और बीए प्रोग्राम दोनों के लिए जो वो लगता है। बीए ऑनर्स में कट ऑफ थोड़ी हाई होती है, बीए प्रोग्राम में उसकी तुलना में लो होती है। अच्छा, एक चीज मैं पहले क्लियर कर दूं कि जैसे बीएचयू में मैंने 2 तरह की कैंपसेस की बात की, एक मेन कैंपस और एक एफिलिएटेड।
एग्रीकल्चर भी, यद्यपि यहाँ भी राजीव गांधी साउथ कैंपस एक अलग से है। डीयू में 3 कैंपसेस हैं, एक नॉर्थ कैंपस, एक साउथ कैंपस, एक ऑफ कैंपस। सामान्य टर्म्स में अगर हम बात करें, नॉर्मल टर्म्स में, तो नॉर्थ कैंपस में जो टॉप कॉलेजेस हैं 10-12, उसकी कट ऑफ हाई जाती है। इसी तरह से साउथ कैंपस में थोड़ी लो जाती है और ऑफ कैंपस में उससे लो जाती है। लेकिन इन सब में आपको यह समझना होगा कि कुछ साउथ कैंपस के कॉलेजेस हैं जो नॉर्थ कैंपस को टक्कर देते हैं, उससे भी आगे निकल जाते हैं। जैसे लेडी श्री राम SRCC आपको पता है वो साउथ कैंपस में है और वो नॉर्थ कैंपस को भी पछाड़ देता है। तो ये एक जनरल ट्रेंड है, हर कॉलेज पे लागू नहीं होगा, ध्यान रखिएगा। और नॉर्थ कैंपस के जो टॉप मोस्ट सब्जेक्ट है, जैसे मिरांडा में जाएंगे आप जो है, या हंसराज में चले जाएं, तो हिस्ट्री के, पॉलिटिकल के, इन सब के जो कट ऑफ होंगे, जो मेजर सब्जेक्ट के कट ऑफ होंगे, वो आ जाएंगे। वो 630 पे नहीं मिलने वाला है, वो तो आपको 700 पे मिल जाए, 720 पे मिल जाए, 740 पे मिल जाए, ये भी बहुत बड़ी चीज है। लेकिन अगर आप 630 के इर्द गिर्द स्कोर कर रहे हैं तो आपको कोई ना कोई सब्जेक्ट जो वह नॉर्थ कैंपस में मिलने के चांसेस रहेंगे। बीए ऑनर्स में और बीए प्रोग्राम में 2-4-5 मार्क्स वो डाउन जा सकता है। इसी तरह से और ये हम जनरल कैटेगरी के हिसाब से बता रहे हैं। अगर आप कैटेगरी में ओबीसी इंक्लूड किए हुए हैं, ईडब्ल्यूएस इंक्लूड किए हुए हैं, SC ST इंक्लूड किए हुए हैं, तो क्रमशः आपके मार्क्स थोड़े बहुत और डाउन जाएंगे। जैसे मान लीजिए ओबीसी और ईडब्ल्यूएस में हम 20 से 25 मार्क्स कह सकते हैं कि डाउन जा सकते हैं। SC में जो है कम से कम 30 से 40 मार्क्स डाउन जा सकते हैं और ST में कम से कम 60 से 70 मार्क्स डाउन के चांसेस रहेंगे, क्योंकि नंबर ऑफ सीट्स जो है बहुत ज़्यादा है। इसी तरीके से अगर हम चले बीकॉम ऑनर्स के लिए, बीकॉम ऑनर्स और बीकॉम दो प्रोग्राम, दोनों अलग अलग चीज़ें, ध्यान रखिएगा। तो बीकॉम ऑनर्स नॉर्थ कैंपस में 640, साउथ में 570 और ऑफ में 480। फिर वही बात लागू होगी कि हर कॉलेज पे ये एग्जैक्टली इंप्लीमेंट नहीं होगा। ये एक रॉ आइडिया है कि इसके इर्द गिर्द अगर आप पहुंच रहे हैं तो कोई ना कोई आपको कॉलेज जो है वह उस कैंपस में मिलने के चांसेस रहेंगे। दिल्ली विश्वविद्यालय में अगर चले हम साइंस की स्ट्रीम की बात करें, तो साइंस को हम लोग जो है वह 2 पार्ट में पहले बांट देते हैं। सामान्य तौर पे 3 सब्जेक्ट, 3 डोमेन और 1 लैंग्वेज, 30% पासिंग मार्क्स ऐड नहीं होगा, उस पर ऐड होता है। लेकिन कुछ सब्जेक्ट जैसे मैथ्स है, स्टैट्स है, कंप्यूटर साइंस है, यहां पर लैंग्वेज भी जो ऐड हो जाता है। इसके अलावा और भी अलग अलग जो है वो कोर्सेस में एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में थोड़े बहुत चेंजेस आपको दिखाई देंगे। लेकिन एक कॉमन ट्रेंड में अगर जहां पे 600 मार्क्स का कट ऑफ बन रहा है, जिसमें केवल 3 डोमेन देखना है, तो नॉर्थ में 295 प्लस पे कुछ ना कुछ सब्जेक्ट आपको मिलने के चांसेस जो है वो बने रहेंगे। साउथ में 220 पे और ऑफ कैंपस में 180 या इससे थोड़े बहुत और भी डाउन जा सकते हैं। लेकिन ये ध्यान रखिएगा, जैसे अब आप किसी टॉप कॉलेज में फिजिक्स ऑनर्स करना चाहते हैं, किसी में केमिस्ट्री ऑनर्स करना चाहते हैं, तो वहां कट ऑफ जो है वो हाई भी रहेंगे। ऐसा नहीं है कि आपको उतने पे सारे जो कॉलेजेस में जहां मन करे वहां एडमिशन मिल जाएगा। और मैथ स्टेट में जाएंगे, चूंकि वहां 800 में ऐड हो रहा है, तो नॉर्थ में लगभग 600, साउथ में 515 और ऑफ में 420 के इर्द गिर्द जो है वो पहुंचेंगे। इसके बाद नेक्स्ट हमारा इंपॉर्टेंट विश्वविद्यालय है इलाहाबाद विश्वविद्यालय। इलाहाबाद विश्वविद्यालय में जो है वो कट ऑफ हम लोगों ने जनरल कैटेगरी के लिए लगभग 460, और बीए के लिए आपको पता है कि एक जनरल टेस्ट चाहिए, एक लैंग्वेज चाहिए और 2 डोमेन्स चाहिए। एलिजिबिलिटी से मैं इस बात से मैं एज्यूम कर रहा हूं कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया से आप भली भांति परिचित होंगे। इसी तरीके से बीएससी मैथ, बीएससी बैकग्राउंड में अगर आप हैं 440 के इर्द गिर्द, बीएससी बायो में 460 के इर्द गिर्द, और क्रमशः ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, SC ST जो है वो आप देख लें। बीकॉम की बात करें तो बीकॉम में 310 के इर्द गिर्द अगर आप पहुंच रहे हैं तो आपके चांसेस हैं मेन कैंपस में। बीएलएलबी की बात करें तो 480 प्लस जो है वह मेन कैंपस में आपके एडमिशन के चांसेस जो वह रहेंगे। तो ये आपका है इलाहाबाद विश्वविद्यालय का। इलाहाबाद विश्वविद्यालय के बाद हम लोग चलते हैं जेएनयू की ओर, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय। जेएनयू में अगर हम चलते हैं तो जेएनयू हम देखते हैं कि कट ऑफ जो है पिछले साल की तुलना में ड्रास्टिकली चेंज हो जाएगा। क्यों चेंज हो जाएगा? क्योंकि जनरल टेस्ट में भी कम मार्क्स है और लैंग्वेज में भी कम मार्क्स है। लैंग्वेज में केवल इंग्लिश ऐड होना है, तो कट ऑफ का नीचे जाना जो है वो एकदम क्लियर है कि कट ऑफ नीचे जाएगी ही जाएगी। फ्रेंच में 335 से 340 के इर्द गिर्द, SC ST और OBC और EWS की कट ऑफ क्रमशः जो आप इस तरह से समझ सकते हैं लगभग 330 के इर्द गिर्द है। EWS कैटेगरी से है तो आपके एडमिशन के चांसेस रहेंगे। फिर जर्मन, कोरियन, स्पेनिश, जापानीज, रशियन, ये सारे क्रमशः हमने सब्जेक्ट वाइज कट ऑफ आपको जो है वो लगभग दे दिया है। और आप मान के चलिए कि इसके इर्द गिर्द ही सारे ट्रेंड जो है वह घूमने हैं। मैं फिर भी आपको जो है शुभकामनाएं दूंगा जिनके मार्क्स कम हैं, और उनसे यह उम्मीद भी करूंगा कि काउंसलिंग में जरूर पार्टिसिपेट करिएगा। ध्यान रखिएगा, कई दफा किस्मत की चाबी कहीं छुपी होती है। हो सकता है आपको तो 1 सीट चाहिए, हो सकता है कि आपके मार्क्स जो है वह
इतने हो जहां न्यूनतम पे आके एडमिशन हो जा रहा है। जैसे मान लीजिए किसी का हमने जो है कट ऑफ दिया यहाँ पे लगभग 230 और कट ऑफ जो है वो चला जा रहा है 200, आप काउंसलिंग ही नहीं कराएं तो बाद में नुकसान आपका हो जाएगा। तो काउंसलिंग में जरूर पार्टिसिपेट करिएगा। यद्यपि काउंसलिंग कराना इतना भी आसान नहीं है, क्योंकि हर जगह आपको जो है वो फी पेमेंट करना है काउंसलिंग के लिए, हर विश्वविद्यालय के अलग से रजिस्ट्रेशन है और चीज़ों को समझना भी जो है वो इतना आसान नहीं है। फिर भी मैं आपसे ये अनुरोध करूंगा कि जरूर से जरूर काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करिए, कुछ नया सीखने को मिलेगा। और इतना संघर्ष किए ही हैं तो अंतिम के और 15 दिनों में जो है वो अपने संघर्ष को जारी रखिए। जो होगा देखा जाएगा, जो होगा बेहतर होगा। और आपके मन में कुछ और क्वेरीज हैं तो वो कमेंट बॉक्स में आप हमको बताइए, उसके ऊपर अलग अलग से आपको वीडियो जो है वो मिलेंगे। 1 बजे हम लोग लाइव आएंगे अभी, और आपके और भी जो क्वेरीज होंगे उसके ऊपर चर्चा करेंगे। तो मस्त रहें, स्वस्थ रहें, ऑल द बेस्ट, लव यू ऑल। और काउंसलिंग से रिलेटेड अपडेट्स के लिए मालवी एकेडमी के चैनल से जुड़ जाएं। और अगर आप हमारी पेड काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, विश्वविद्यालय के बारे में समझना चाहते हैं, तो त्रिनेत्र बैच मालवी एकेडमी के ऐप से डाउनलोड करके आप जो है उसमें ज्वाइन कर सकते हैं, और वहां भी आपको काउंसलिंग रिलेटेड डिटेल में सारी अपडेट जो है मिलती रहेगी। थैंक यू वेरी मच।